ठंडी तलवार सीधी नई रखेल की ओर बढ़ रही थी। तभी पति ने घबराकर तलवार को एक तरफ पत्नी की ओर लात मार दी। पत्नी हैरान होकर अपने सीने में धसी तलवार को देखती रह गई। यही था वो आदमी जिसे उसने 10 साल तक दिल से चाहा और संभाला था, लेकिन पति ने उसकी ओर देखा तक नहीं, बल्कि नई रखेल को सीने से लगाकर वहां से चला गया। पत्नी को उसके इस निर्दयी व्यवहार से गहरा धक्का लगा। उसने तय कर लिया कि अब इन रिश्तों की राख में ही अपना अतीत दफना देगी। उसने उनकी यादों को जलाकर राख कर दिया और सम्राट से हलीफनामा तलाक की फरियाद की। 3 दिन बाद वो इस दुख भरी जगह को छोड़कर हमेशा के लिए सेना के शिविर में एक वीरांगना बनने जा रही थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। घर लौटते ही उसने अपने पति को नई रखेल के साथ रंगरेलियां मनाते देखा। इसी दौरान एक अमीरजादा ताना मारता है, इतना बेशरम होकर रखेल के साथ रहते हो, कहीं बीवी देख ले तो। पर पति बेफिक्र था। उसे पूरा यकीन था कि उसकी पत्नी उससे बेपनाह मोहब्बत करती है। चाहे वो कितना भी घटिया काम क्यों न करे, पत्नी उसे बिना शर्त स्वीकार करेगी। पत्नी का दिल करता कि अभी उसी की शक्ल नोच डाले, मगर याद आया 3 दिन बाद तो वो हमेशा के लिए जा रही है, इसलिए उसने सब्र किया। वो सामान्य दिखते हुए अंदर गई और हलीफनामा पति को थमा दिया। पति ने सोचा ये कोई शाही इनाम होगा, लेकिन रखेल ने उसे बीच में ही रोक दिया और व्यंग्य से बोली, तुम्हारी किस्मत तो सच में बड़ी अच्छी है। पिता की वीरता की वजह से सम्राट का इनाम मिला है, वरना मेरे छोटे मालिक को तो पिता का साया भी नसीब नहीं। इतने में दोस्त की खांसी ने माहौल तोड़ा। पति चिढ़ते हुए फरमान को मेज पर फेंक दिया। पत्नी अब और गंदा नाटक नहीं देखना चाहती थी और जाने लगी, लेकिन पति ने रोक लिया और बेटे से कहा, अपनी माँ के लिए लाया तोहफा लाओ। वो था उत्तर सागर का मोती। पति ने नकली प्यार जताते हुए कहा, ये दुनिया का सबसे अनमोल खजाना भी मैं तुम्हें दूंगा। तुम ही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी मोहब्बत हो। पत्नी को उसकी बातें सुनकर घिन आने लगी।